डायनासोर, जो लगभग 165 मिलियन वर्षों तक धरती के सबसे बड़े जानवर थे, आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले अचानक धरती से गायब हो गए। इस घटना को बड़े पैमाने पर क्रेटेशियस पैलियोजीन (KPG) गायब होने वाली घटना के रूप में जाना जाता है। यह वैज्ञानिक दुनिया में एक बड़ा रहस्य है और इस पर कई सिद्धांत और विचारधारा सामने आए हैं। आइए इस रहस्यमयी गायब होने के संभावित कारणों पर गहराई से विचार करें। एस्टेरॉयड का धरती से टकरा जाना। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशाल एस्टेरॉयड या धूमकेतु धरती से टकराया, जिसके कारण सारे डायनासोर का साथ में विनाश और जलवायु परिवर्तन हुआ। मेक्सिको के युकाटन में मौजूद चिक्सुलुप क्रेटर इस सिद्धांत का प्रमुख प्रमाण है। यह विशाल क्रेटर लगभग 10 से 15 किलोमीटर व्यास वाले एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। इस टकराव से इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि उसने वातावरण में भारी मात्रा में धूल और पार्टिकल को उछाला, जिससे सूर्य की रोशनी रुक गई और ग्लोबल कूलिंग (सर्दी) का गहरा असर हुआ। पौधों की फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, जिससे फूड चेन टूट गई। एक और तथ्य के अनुसार भारत के डेक्कन ट्रैप्स में बहुत ज्यादा ज्वालामुखीय गतिविधि ने वातावरण में बड़ी मात्रा में गैसें और राख भर दी। डेक्कन ट्रैप्स एक विशाल बेसाल्टिक लावा का क्षेत्र है, जो लगभग उसी समय एक्टिव था जब डायनासोर विलुप्त हुए थे। ज्वालामुखीय गैसों, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों को उत्पन्न किया। सल्फर डाइऑक्साइड ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाया। इन क्लाइमेट परिवर्तनों ने डायनासोर की जीवित रहने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। समुद्र के लेवल में परिवर्तन। इस सिद्धांत के अनुसार क्रेटेशियस अवधि के अंत में समुद्र के स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। समुद्र के स्तर में गिरावट ने तटीय आवासों को नष्ट कर दिया और महाद्वीपीय क्लाइमेट को प्रभावित किया। परिणाम: समुद्र के स्तर में परिवर्तन ने डायनासोर के निवास स्थान और खाने को प्रभावित किया, जिससे वे जीवित नहीं रह पाए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के विलुप्ति के पीछे एकल कारण नहीं था, बल्कि कई कारकों का संयोजन था। एस्टेरॉयड प्रभाव, ज्वालामुखीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन मिलकर इस विनाशकारी घटना को उत्पन्न कर सकते हैं। डायनासोर की विलुप्ति ने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण शून्य उत्पन्न किया, जिसने स्तनधारियों और अन्य जीवों को विकसित होने और विविधता लाने का अवसर दिया। यदि डायनासोर विलुप्त नहीं होते, तो संभवतः स्तनधारियों और मनुष्यों का विकास नहीं हो पाता। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की हड्डियों और जीवाश्मों की खोज शुरू की। इस समय डायनासोर की विलुप्ति के कारणों पर विचार नहीं किया गया था। 20वीं सदी के मध्य में एस्टेरॉयड प्रभाव सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। लुइस और वाल्टर अल्वारेज ने 1980 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इरिडियम की उच्च सांद्रता की खोज की, जो आमतौर पर एस्टेरॉयड में पाया जाता है। 21वीं सदी में अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने अधिक सटीक और विस्तृत डेटा प्राप्त किया है। इसने विभिन्न सिद्धांतों को अधिक गहराई से समझने में मदद की है। निष्कर्ष: डायनासोर की विलुप्ति एक जटिल और रहस्यमयी घटना है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय ने विभिन्न सिद्धांतों और अनुसंधानों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। यद्यपि एस्टेरॉयड प्रभाव सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन ज्वालामुखीय गतिविधि, समुद्र स्तर में परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय कारक भी इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डायनासोर की विलुप्ति ने धरती के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिसने नए जीवन रूपों को विकसित होने का अवसर दिया। इस घटना का अध्ययन हमें न केवल इतिहास के बारे में अधिक जानने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि धरती पर जीवन कितनी नाजुकता से संतुलित है। अभी भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं और वैज्ञानिक समुदाय इन रहस्यों को सुलझाने के लिए निरंतर